अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत डिटेरियोरेट कर रही है, फौजें आमने सामने हैं और किसी भी लम्हे कोई खौफनाक सूरत बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन्होंने हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी फरारो पीछे हो जाओ, ये सूरत यहाँ से बिगड़ी तो ये ठीक नहीं होगी। देखिए, इससे पहले भी एस्केलेशन हुई हैं, टकराव हुई हैं, फौजें आमने सामने आई हैं, लेकिन यहाँ पर इस दफा अगर ये जरा सा भी आग लगी, ये चिंगारी उठी तो बचेगा कोई नहीं, ये सब मारे जाएंगे। चूंकि जो दरिंदा है, जो गुंडा है, देखिए मोदी को मैं इंसान नहीं समझता, ये दरिंदा है, ये जंगली आदमी, ये को पागल आदमी है भाई, साइकोपैथ है, ये को मेंटली डिस्टर्ब है, रात को सोता नहीं है, ना इसने शादी की है, ना इसके बीवी है, ना बच्चे, ना आगे ना पीछे कोई। ये लोगों के बच्चों को, फौज को और 1.5-2 अरब लोगों की आबादी को मरवाने लगा है। ये को पागल आदमी है। ये यार तीसरे महीने जंग छेड़ देता है, यानी घर बैठे बैठे इसे जब भी कोई थोड़ा सा ही सोचता है अच्छा जी मैं रेलिवेंट नहीं हूं, मैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जंग छेड़ देता है। और फिर ये कैसे मुल्क के साथ छेड़ रहा है जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, ऊपर आकर बैठ गया मैं इधर पानी नहीं जाने दूंगा। ये पानी तू घर से लेकर आया हुआ है और ये 80% पाकिस्तान ये इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क की 6-7 लाख फौज हो, 240 मिलियन लोग हो, इतना तगड़ा वो मुल्क हो, और ठीक है हमारे हालात अभी हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया, हम अपने कपड़े फाड़ चुके हैं, लेकिन दैट डजंट मीन्स के ये बिल्कुल ही यानी कोई मासी का वेड़ा है कि ये इसी तरह से हो जाएगा और चीजें चली जाएंगी। ये दुनिया सारी चीख रही है, दुनिया सारी अलार्म बजा रही है कि भाई ये खौफनाक टकराव की तरफ चीजें जा रही हैं। अब नरेंद्र मोदी को इसी सूरत हाल के अंदर फोन आया है और ये जो टेलीफोन करने वाला ये सबसे बड़ा गुंडा है, ये सबसे बड़ा दरिंदा है। ये इसके बारे में आपको बताते हैं, बीबीसी जो छाप रही है खौफनाक है, और उसके बाद चीजें पाकिस्तान में भी बदली हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर जो इंडियन आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी हैरान कुन और खुशगवार डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि असद अली तूर साहब ने विलॉग किया है कि पाकिस्तानी फौज के 4 जर्नलों ने दरखास्त दी है कि वो अडयाला जेल में इमरान अहमद खान से मिलना चाहते हैं। इमरान अहमद खान न्यादी 600 डेज एंड काउंटिंग, पाकिस्तान का एक गैर मामूली आउट ऑफ द सिलेबस अनप्रेसिडेंटेड लीडर जेल के अंदर मौजूद है, और 4 फौजी जर्नल ये कह रहे हैं कि हमने खान से मिलना है। और दरखास्त का मतलब यह है कि अहम तरीन कौमी उमूर पर बातचीत करनी है, अहम तरीन कौमी उमूर पर बातचीत करनी है। तो हकीकत यही है कि इस वक्त खान रेलिवेंट है और सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, और ये एक ऐसा टाइम है कि पूरे घर पर हमला हो गया है, पूरे खानदान पर हमला हो गया है। अगर इस सारी सूरत को बंदा बदलने की सलाहियत रखता है डिप्लोमेटिकली, या किसी का स्टैचर है, किसी का कद है, किसी की शख्सियत है, ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, वो सिर्फ इमरान अहमद खान न्यादी है। यानी खान की अगर कोई स्टेटमेंट या वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई पैगाम या पार्लियामान में कोई भी चीज अगर आती है, या इन जर्नलों से मिलने के बाद इमरान खान को स्टेटमेंट देता है और ये मुलाकात भी खुशगवार रहती है, यकीन माने ये 240 मिलियन लोग जुड़ जाएंगे, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर जुड़ेंगे बल्कि ओवरसीज भी जुड़ जाएंगे। फिर मोदी पिए पानी, यही मोदी डुबकियां खाएगा, यहाँ पर ये डुबकियां खाता हुआ आपको नजर आएगा और इसके लिए अदाब बन जाएगा। ये पानी बाहर निकालने की कोशिश करेगा लेकिन ये नहीं निकाल सकेगा। अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। खैर नाज़रीन, इसी दौरान पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर बाकायदा से खबर दी गई कि पाकिस्तानी फौज की जो भी मूवमेंट्स हैं उनकी वीडियो ना बनाई जाए। लोग अब घरों के छतों के ऊपर खड़े हैं और जो जंगी जहाज है मोटरवेज के ऊपर लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोज किसी भी सूरत ना बनाई जाए। फिर पाकिस्तानी फौज जो मूव कर रही है, मुख्तलिफ फौज की जो डिव्स हैं मूव कर रही हैं, उनकी वीडियोज ना बनाई जाए। पाकिस्तानी टैंक मूव कर रहे हैं, उनकी वीडियोज ना बनाई जाए, और किसी भी तरह की पाकिस्तानी फौज की किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट रात की तारीकी में हो रही है, जो कि लगातार हो रही है 2 दिनों से, तो उसकी कोई भी वीडियो, पैगाम या इस तरह का कोई भी सुराग या कोई भी चीज पाकिस्तान के या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप बराए मेहरबानी ना डालें। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन, इंडियन आर्मी चीफ पहुंच गया पहलगाम में, और ये पहलगाम में गया है और वहां पर जाकर ये बाहर भी निकला है, तो वहां पर जाकर ये बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग में कर रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। पूरा इंडियन मीडिया और सब लोग वहां पर पहलगाम में पहुंचे हुए हैं। वहां के वो चंद लोगों की जज्बाती लोगों को निकाल रहे हैं और उनसे जज्बाती स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जिन फैमिलीज के लोग मरे हैं, बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है, घूमने फिरने गए थे, आम लोग थे, हमारी तरह थे, बड़े मुतवसत घरानों से ताल्लुक रखते थे, इंडिया के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास है, ये वो लोग थे। पूरा साल इंतजार करते हैं कि जनाब 2-4 दिन जाकर हम ऐसी पहाड़ियों में और वादियों में और उन जंगलात में जाकर छुट्टियां बनाएंगे। पूरा साल कमा कमा कर इंतजार करते हैं, और वहां पर मोदी ने यह फॉल्स फ्लैग करवा दिया। ये अंदाजा लगाई इस हैवान की जिंदगी का, लानत है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी लीडरशिप पर। इस बंदे ने वहां पर फॉल्स, ये 100% फॉल्स फ्लैग है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसके अंदर कोई पाकिस्तानी, कोई किसी खुफिया इदारे, किसी दुनिया के किसी का ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मोदी ने करवाया है, और ये खुद इसने बैठकर इसके ऑर्डर्स दिए हैं, मारो लोगों को। और ये नाखुश होगा कि सिर्फ ये 25-30 की उम्र है। मेरे ख्याल में मोदी 50-60 बंदा मरवाना चाहता, शायद इससे ज्यादा मरवाना चाह रहा था। जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी हैरान कुन है। मैं कुछ एक चीजें ये सिर्फ इंडियन मीडिया को आपको सुनवाना चाहता हूं कि इस वक्त वो क्या रहे हैं, नैरेटिव क्या बेच रहे हैं, यानी गुफ्तगू क्या हो रही है। ये इनका एक और दरिंदा है जनाब, ये आर्या है, गौरव आर्या है, ये सुन लें। मेरा ये मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना है यहाँ पे यार, जो है सो है।
पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को ये पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बात कह सकता है कि देखिए दोनों न्यूक्लियर पावर है, अब आप कुछ करिए, लड़ाई रोकिए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है हाँ हम लोग कर रहे हैं टेररिज्म, यू टुक मनी फॉर दिस, यू टुक डर्टी मनी। दैट्स इट। ख्वाजा आसिफ साहब जो खर्चे मार रहे हैं वो इंडिया भी डिस्कस कर रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत को ना ख्वाजा आसिफ साहब को कोई थोड़े से चने शाने लेकर दें, इन्हें कोई ड्राई फ्रूट लेकर दें, पिस्ता काजू इन्हें लेकर दें और कहेंगे ख्वाजा साहब कोई छत पर बैठे, कोई शाम को ये इसमें इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों वाले चने खाएं, लिटरली चने खाएं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस वक्त आकर वो अपने इदारे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ख्वाजा साहब केड़ा चूरन बेच रहे हो इस वक्त? ये बड़े हैरान कुन है। ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ एक स्टेटमेंट है, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। और बड़ी हैरान कुन चीज है कि ख्वाजा आसिफ यानी जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस जो बंदा स्कूल गया है सियासियात की किताब लेकर, मशरत उलूम की किताब लेकर, उसे जो चीजें समझ आती हैं वो चीजें ख्वाजा आसिफ को समझ नहीं आ रही। और इस वक्त वो एक, अब मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा, ये टाइम तनकीद का नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ का हाल ये है, इसे चने पिस्ता काजू लेकर दें और ख्वाजा साहब को कहे ख्वाजा साहब ऊपर जाएं, वो मारगला ऊपर जो बंदर शंदर है उनके साथ कुछ चने उधर उन्हें खिलाएं, कुछ चने खुद खाएं और उन्हें झुकते हमारे पंजाबी में। बस यही काम आप कर सकते हैं। नादरीन, ये हुआ ये है कि इंडियन आर्मी चीफ तो खैर वहां पर पहुंचा है मकबूजा कश्मीर में और पहलगाम में, लेकिन उसी दौरान जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है दैट्स अलार्मिंग। बीबीसी के मुताबिक, बीबीसी उर्दू, ये इंडिपेंडेंट उर्दू रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त जो इजरायली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, ये दरिंदा, ये हैवान, इसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन किया है और फोन करके कहा है कि पहलगाम वाले वाक़े पर दिल्ली के लिए अपनी हिमायत का ऐलान करता हूं। यानी ये बड़ा गुंडा ये कह रहा है अपने छोटे गुंडे को कि मैं तुम्हारे साथ पहलगाम वाले इशू पर मैं फुल ऑन तुम्हारी सपोर्ट करूंगा और हिमायत का ऐलान करता हूं। इससे पहले बाकी ममालिक तो स्टैंड कर रहे थे ना डिप्लोमेटिकली, लेकिन ये कह रहा है, ये दरिंदा ये कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हिमायत का ऐलान कर रहा हूं, हिमायत का ऐलान। फिर उसके बाद बीबीसी जो मजीद चीजें लिख रहा है वो और ज्यादा खौफनाक है और ये बाकायदा से कोई और नहीं बातचीत कर रहा, ये जो इनका मिनिस्टर है और जो वाटर मिनिस्टर है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा हम पानी का पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। तो ये उनका मिनिस्टर कह रहा है। उनकी जो मीडिया मशीनरी है वो फुली हरकत में है, जाली खबरें, फैब्रिकेटेड खबरें, फेक खबरें धड़ाधड़ और लगातार वो चला रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका जो अपना एक तैयारा है, उसने अपने मुल्क के अंदर भारतीय फज़ाइया की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना दुश्मन पर वॉर कर सकते हैं और ना ही अपने शहरियों को महफूज रख सकते हैं। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा बुरी तरह से पिट चुका है और अब अपनी ही अवाम पर बम गिराकर दुनिया को अपनी पेशावराना नालायकी का सबूत दे रहे हैं। यानी वो इंडियन फाइटर जेट उड़ रहा था और वो भी दिखा रहे थे अवाम को कि नाम हम उड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो जहाज यूं ही हवा में आया, नीचे से लीक हो गया और वो लीक कुछ और होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, पानी लीक होना चाहिए, लेकिन उसके नीचे से बम लीक हो गया और बम लाकर जाकर आबादी में लगा है। बेचारे लोग घर में बैठे हुए थे, इन्हीं का मीडिया देख रहे थे कि हमारे जहाज ऊपर से उड़ रहे हैं, वो पता नहीं कितने लोग मर गए हैं और वहां पर वो रोला पड़ा हुआ है, वो तबाही बची हुई है कि जनाब ये आप लोग क्या कर रहे हैं। ये और ज्यादा वल्नरेबल और बुरी इन्होंने सूरत बना दी है। इंडियन जो स्टॉक मार्केट है नाज़रीन, वो क्रैश कर गई है। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल इंडियन स्टॉक मार्केट है और ये तकरीबन 1000 पॉइंट्स गिरी है, विच इज स्टॉक मार्केट फेलिंग टुडेज डिस्पाइट अर्ली गेन्स। तो ये शुरू में ठीक थी, लेकिन उसके बाद इंडियन जो स्टॉक मार्केट है ये बुरी तरह से गिरी है और वो अनसर्टेनिटी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने यहाँ पर कोलैप्स किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई है कि जनाब बराए मेहरबानी पीछे हो जाए और इन सारी चीज़ों से खुद को बचाएं। ये एस्केलेशन होगी, ये खौफनाक किस्म की एस्केलेशन होगी और यहाँ से वापसी नहीं है। इंडियन टुडे रिपोर्ट कर रहा है आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक क्लेम्ड विनय नार्वल्स लाइफ, his grieving sister tearfully told Haryana CM Nayab Singh Sani that her brother was shot for not being a Muslim and could have survived with timely help. ये वीडियो बकायदा से आई है। ये वहां के एक ऑफिसर थे, उनकी जो मिसेज हैं वो ये कह रही हैं कि उसे मारा गया कि तुम मुस्लिम नहीं हो, और फिर मारने के बाद वो कह रही हैं कि टाइमली अगर उसकी हेल्प की जाती, ऑक्सीजन लगाया जाता, उसे अस्पताल तक ले जाया जाता तो बच सकता था। उसकी ब्लीडिंग हुई है और वो कह रही है घंटों वो ब्लीड होता रहा है, घंटों वो बंदा ब्लीड होता रहा है और साथ के 1 किलोमीटर पर फौज थी, इंडियन फौज, तो कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया जब तक मोदी साहब ने इसको प्रॉपरली गैन नहीं कर लिया और चीजों को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद जनाब दिस इज हाउ ये इन्होंने किया है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी
Pakistan's National Security Committee statement in response to India has been circulated by the President of the United Nations Security Council on request of Pakistan, a non-permanent UN Security Council member. Letter has been, जो पाकिस्तान के जो National Security Committee की जो मुलाकात और अलामिया था, उसे United Nations Security Council के जो तमाम तर परमानेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर सर्कुलेट करवाया गया है, उन्हें भेजा गया है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन तक भी पहुंचा दिया गया। एक इंडियन जर्नल बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहा था और वो बड़ी सेंसिबल बातचीत कर रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन पहले ख्वाजा आसिफ साहब से एक बैनुल अक़वामी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है, और सवाल ख्वाजा साहब से ये पूछा गया कि ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की एक तारीख है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, इनकी हिमायत करता है, इन्हें फंडिंग करता है, इन्हें जगह प्रोवाइड करता है, इन्हें शेल्टर देता है, और उसके बाद ये हमला करते हैं। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि जनाब ये अमेरिका के कहने पर हम 15-20 सालों से कर रहे हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके बाद अब आकर ख्वाजा साहब ट्वीट क्या कर रहे हैं ये सुन लें। आज हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले बताएं, उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लेकर आया था, उसके हमरा कौन था? यह असल में सोवियत यूनियन अमेरिका की लड़ाई थी और लेबल जहाद का था। इसको इस्लाम और कुफर की लड़ाई बनाने के लिए बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान एक्सपोर्ट किसने किए, और मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान को तनहा छोड़कर कौन गया? और हम भी आज, यानी ये ख्वाजा साहब एक ऐसा टाइम है कि ख्वाजा साहब ये ऐसे ही है जैसे एक औरत शादी करे और शादी के बाद 5 बच्चे जन्म ले, 5 बच्चे उसके हो जाएं, और 5 बच्चे होने के बाद वो शादी में जो उसका गवाह था वो गवाह को कहेगा तेरी गवाही की वजह से मेरी शादी हुई है। यानी 5 बच्चे पैदा करने के बाद वो कहेगा नहीं वो तुझे जो गवाही दी थी ना उसकी वजह से मेरी शादी हुई है। ऐसी स्टेटमेंट है। यानी फजूल किस्म की बैनुल अक़वामी मीडिया पर जाकर कह रहे अमेरिका के कहने पर हम करते रहे। कोई अमेरिका के कहने पर हम नहीं करते रहे। हम जो अफगानिस्तान के अंदर गए थे उस वक्त सोवियत यूनियन वहां पर आ चुका था, रूस वहां पर आ चुका था, वो एक्सपेंशनिस्ट उसकी सोच थी, कम्युनिज्म और एक उस वक्त की जो थ्योरी और जो हालात थे कि रशिया ने एक्सपेंड करना है, सोवियत यूनियन ने एक्सपेंड करना है, वो गर्म पानियों तक पहुंचना चाह रहा था। उस वक्त हमने आइडियोलॉजिकली एक जहाद को प्रमोट किया और हमने अफगान गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया अपनी डेटरेंस के लिए, यानी अपने बचाव के लिए, नहीं तो उसने यहां तक आना था। तो हमने दहशतगर्दी तो नहीं करवाई ना। रूस को हमने तो नहीं कोई भेजा था खत के आकर तो अफगानिस्तान में बैठ जा, या यहां से बैठकर हमें भी वल्नरेबल कर दे। तो ये हमारी तरफ से कोई, और उसके बाद जो हम अफगानिस्तान के अंदर गए, ये वॉर ऑन टेरर पूरी दुनिया में हुई है, यानी पूरी दुनिया जंग की जद में आ गई, और उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम ठीक है, हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, नाकामियां हैं, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया है। हमने कोई दहशतगर्द तैयार करके कहीं पर नहीं भेजे। इंडिया के बारे में जो कनाडा कह रहा है, कनाडा के अंदर सिख इन्होंने मरवाए, और बाकायदे से उन्होंने इनके जो डिप्लोमेट्स हैं और जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं उन्हें जूते मारकर बाहर निकाला। अमेरिका खुद कहता रहा है, बल्कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़े हैं इंडियन लोगों को। रावलाकोट कश्मीर में इन्होंने बंदे मरवाए, इस्लामाबाद के अंदर मरवाए, सियालकोट में लोग इन्होंने मरवाए हैं। तो इंडिया तो असल में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब, और अभी भी इन्होंने एक दूसरे ट्वीट में पंजाबी जुगत मारी है, और ये अजीब और गरीब है। ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में खुद इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जब आप लाखों लोग, यानी पाकिस्तान पर इल्जाम आए तो उससे पहले मंजी थल्ले डांग फेरो, यानी मोदी को ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मंजी थल्ले डांग फेरो। ख्वाजा साहब, इस वक्त दुनिया आपको देख रही है, आप अंग्रेजी में ट्वीट करें, आप ऐसी गुफ्तगू और बातचीत करेंगे, पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत है, फौज आगे जा रही है, तगड़े हैं, हमारे लोग भी उठे हुए हैं। ख्वाजा साहब आप छोटा लेकर खड़े हो जाएंगे, मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पर, मैं उम्र के हिस्से से मैं जान दूंगा। ख्वाजा साहब आपके कंधे के ऊपर बंदूक होनी चाहिए, वो पुरानी को रफल होनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि मंजी थल्ले डांग फेरो। पंजाबी, एक तो ख्वाजा साहब को पंजाबी और जुगतबाजी और फेंकी जुगते, इसका शौक ख्वाजा साहब का नहीं जाता, और फिर उन्होंने जनाब मणिपुर और पता नहीं वो सारी गुफ्तगू और बातचीत करना शुरू कर दी है। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है, हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर था और पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान में कैसे आया, वो तबाद ऑपरेशन कैसे हुआ था, ये चीज़ें हम इन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी हुकूमतें आती हैं, अगर उसके अंदर कोई जिम्मेदार था तो इनका काम था उसका एहतसाब करना, इनका काम था हिस्ट्री को दुरुस्त करना। ये टाइम नहीं है कि ख्वाजा साहब एक दूसरे को झुकते मारे और शुगर लगाएं। जो एक बेहतर स्टेप हुआ है कि अगर जर्नल जाकर अडयाला जेल में खान साहब से मिल रहे हैं और चीज़ें वहाँ से बेहतर होती हैं, इट्स अ हाई टाइम कि हम एक कॉन्सेंसस डेवलप करें, हम एक यूनिटी डेवलप करें। नहीं तो बड़ा गुंडा छोटे को फोन कर रहा है, वो तैयार है, वो पागल ज़हनियत रखता है, इनका जो आर्मी चीफ है वो भी पागल है, फिर जो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और वो जो दूसरे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये पागल लोग हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।